हेलो 10th क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, भारत में आर्थिक विकास। तो भारत में आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे जो आर्थिक विकास जो उसका हमारा जो आर्थिक जो क्रिया है उसकी क्या उद्देश्य है। कल जैसे कि हमने पढ़ा कि पंचवर्षीय योजना है ना, तो पंचवर्षीय योजनाएं क्यों चालू की गई थी भारत में, क्योंकि अंग्रेजों के जब आए वो तो उसके बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी क्या हो गई थी, पिछड़ गई थी। तो देश के विकास के लिए नियोजन की स्थापना की गई। तो जो पंचवर्षीय योजना का जो चालू की गई उसका उद्देश्य क्या था, किसी भी क्षेत्र की सरकार ने एक क्षेत्र लेके उसका 5 साल तक उसका अत्यधिक विकास करना है ना। तो 1 अप्रैल 1951 से हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया। तो जो हमारी जो अभी जो 12 पंचवर्षीय योजना जो पूर्ण हो चुकी है उसके दौरान ये हमने आंकड़े निकाले कि जो हमारा जो नियोजन जो हुआ था उसमें हमको क्या सफलता मिली, क्या नहीं मिली, है ना। तो आज हम वो देखेंगे कि जो हमने नियोजन का कार्य किया, पंचवर्षीय योजनाएं चालू की, उससे भारत के में क्या विकास हुआ है अर्थात क्या नहीं विकास हुआ है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भारत में नियोजन की सफलता। तो कौन कौन से प्रमुख पॉइंट है, जैसा कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा बचत व विनियोग दर में वृद्धि। बचत और विनियोग मतलब जब सरकार के पास आय प्राप्त होती है तो उसको क्या करती है, वो उसका खर्च भी करती है कहीं उद्योग धंधे लगाने में, औद्योगिकरण में या किसी भी क्षेत्र के विकास काम में उसका करती है, तो उसको विनियोग कहते हैं। तो बचत व विनियोग दर में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। तीसरा कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, जैसे कि पहले कृषि मतलब किससे की जाती थी, बैल के द्वारा ही की जाती थी। अब कृषि में अत्यधिक आधुनिक मतलब उपकरण आ गए हैं, जैसे अचानक मतलब आसानी से जुताई की जाती है, गहाई की जाती है, फसलें मतलब ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि अपने आप गेहूँ जो है साफ होकर निकल आता है। तो कई कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है और पहले की अपेक्षा अब उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है। औद्योगिकरण, पहले भारत में औद्योगिकरण भारत बिल्कुल पिछड़ा था, केवल कृषि का ही हमारा जीवन का एक सहारा क्या था, केवल कृषि ही था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार ने उद्योगों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और अत्यधिक निवेश किया और विदेशियों को भी अपने यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो हमारे देश में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा जो चीज़ उत्पादित भारत में नहीं होती थी उसका भी उत्पादन अब भारत में होने लगा है, औद्योगिकरण होने लगा है। अब विद्युत उत्पादन में वृद्धि तो हुई, क्योंकि पहले तो गांव में बिजली ही नहीं हुआ करती थी। अब आज जो है भारत के प्रमुख जो गांव है वहाँ पे भी हर जगह जो है बिजली की सप्लाई होने लगी है। तो गांव और बिजली से कई अनेक उपकरण चलने लगे हैं, तो बिजली का उपयोग भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उतना ही उत्पादन भी बिजली का बहुत ज़्यादा अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन और उतनी ही खपत भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब परिवहन व संचार, जैसे परिवहन का माध्यम पहले की लोग गांव में ही रहा करते थे क्योंकि आवश्यकताएं भी सीमित हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ और उसकी आवश्यकताएं बढ़ी तो परिवहन के क्षेत्र में भी हमारे मतलब भारत देश ने तरक्की की है। मतलब आज हम कहीं भी गांव में जाएं तो वहाँ भी सड़कें उपलब्ध है जाने के लिए, वहाँ भी ट्रक बसें इत्यादि मुख्य जो गांव वहाँ तक जाती हैं, अंदर भी जाने के लिए जीप इत्यादि साधन जो है उपलब्ध होते हैं। और संचार की क्रांति में अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है संचार के क्षेत्र में। आज तो हर मतलब जो घर है वहाँ पे भी मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है और हर गांव है वहाँ पे भी मोबाइल क्षेत्र से वो जुड़ गए, मतलब संचार की सुविधा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। कोई व्यक्ति कहाँ है, कहीं भी रह के भी विदेश में भी बात कर सकता है। तो संचार में हमारे भारत ने से बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे कि पहले मतलब शिक्षा में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, अब ऐसा कोई भी फर्क महसूस नहीं किया जाता। कहीं भी लड़के लड़कियों को बराबर मात्रा में शिक्षा दी जाती है और हर बच्चा शिक्षित आज के समय में होना चाहता है। माता पिता भी शिक्षित कर रहे हैं। तो शिक्षा की सुविधाओं में अब गाँव प्राथमिक शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। उसी तरह स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी विकास किया गया है। गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए ताकि लोगों का उपचार जो है गांव के लोग को वहीं गांव में ही तुरंत सुविधा जो है, तुरंत यदि उनको कोई अचानक से बीमार हो जाते हैं तो उनको वहीं पे उपचार उपलब्ध हो जाए। इसलिए हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। शिक्षा के लिए भी स्कूल कॉलेज गांव खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में
मतलब ये योजना जो चालू हुई है उससे शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा तरक्की की गई है। अब बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की तरक्की तभी होती है जब बैंक में लेन देन बढ़ता है। तो बैंक पहले तरक्की इसलिए नहीं होती थी क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो बैंक में पैसा जमा करवाएं अथवा बीमा का कार्य करवाएं। अब जब लोगों में प्रति व्यक्ति आय में उनकी वृद्धि हुई है तो क्या हुआ, लोग अपने हर क्षेत्र जो है सामान है, स्वयं का भी है, मेडिकल क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में वो बीमा की सुविधा भी उपलब्ध मतलब करवा रहे हैं और बैंक में जमा की सुविधा भी बढ़ गई है। लोग अत्यधिक भविष्य के लिए जमा भी करते हैं। तो इस तरह से बैंकिंग क्षेत्र में क्या है, जब जमा होगा तो वही पैसा बैंक क्या करती है, अन्य व्यापारियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करा देती है ना। जो फिक्स डिपॉजिट होता है तो उतने साल के लिए वहाँ पर ऋण दे देती है, तो वो उससे फिर व्यापारी से बैंक को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो अधिक जो ब्याज होता है वो लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद जब 5 साल में वो उस व्यक्ति का जो फंड जो जमा किया है, उसने फिक्स डिपॉजिट किया है यदि वो है, तो उसके बाद उसको वो ब्याज अधिकतम उसको उसमें मिल जाता है और बैंक को भी फायदा होता है। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, उन्नति हुई है। अब निर्यात व आयात, तो पहले हमारे देश में आयात मतलब हम बहुत अधिक मात्रा में किया करते थे, हमारे देश में कई चीज़ों का उत्पादन नहीं होता था। आज हमारे क्षेत्र में हर चीज़ का, रासायनिक क्षेत्र हो चाहे औद्योगिकरण, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जिससे हम कम ही चीज़ें बाहर से, कुछ पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो रासायनिक पदार्थ, इनका ही बाहर से हम वो कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन हमारे देश में ही होने लगा है। हम निर्यात की चीज़ें भी अब बढ़ाने लगे हैं। पहले हम देश से कम निर्यात कर पाते थे, आज हमारे क्षेत्र में अधिकतम अनाज का उत्पादन होने लगा है, अन्य उद्योगों का भी उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा जो भारत देश है वो निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में कमी हुई है। तो जिस प्रकार हमारी जो योजना हुई थी उसमें ये सफलता हमको प्राप्त हुई है। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय, जैसे कि भारत की राष्ट्रीय आय वर्ष 1950-51 में वर्तमान कीमतों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2005-06 में बढ़कर 28,46,742 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 255 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है, 25,716 हो गई। इस प्रकार नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति जो आय हुई है उसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि बचत और विनियोग दर में वृद्धि। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग का विनियोजित किया गया उत्पादन कार्य जो है वो योजना व बचत विनियोग के ऊंचे व निर्धारित किए गए लक्ष्य किए गए थे, जिनको लगभग उनने प्राप्त ही कर लिया। मतलब अत्यधिक हमारे देश में जो विनियोग हम उद्योगों में लगाते तो उनमें दर में वृद्धि हुई है और विनियोग दर में जो लक्ष्य था हमने वो उसको प्राप्त कर लिया है। कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि भारत का हमने बताया कि कृषि में हम पहले पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, तो आजकल हम औद्योगिक उसमें नए नए कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, उसकी सहायता से खेती की जाती है। तो कृषि के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्नत किस्म के बीज अब उपलब्ध हो जाते हैं किसानों को बैंकों से उचित मात्रा में बैंक से ऋण उपलब्ध हो जाता है, जिससे वे अच्छी मात्रा में क्या मशीनीकरण इत्यादि वो खरीद लेते हैं, अच्छे बीज खरीद लेते हैं, रासायनिक खाद इत्यादि खरीद लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है भारत का विकास हुआ है। नए नए औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकास हुआ है, अर्थात उद्योग का क्या हुआ, नए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। भारत का विश्व में 10वां, अब भारत क्या है, विश्व का 10वां औद्योगिक क्षेत्र में इसका नाम आ गया है, 10वां नंबर हो गया हमारा औद्योगिकरण के क्षेत्र में भारत का। अब इसका विद्युत उत्पादन में, जैसा कि हमने बताया कि पहले विद्युत जो है वो गांव में नहीं थी, आज हर गांव में भी विद्युत की सप्लाई है और उसके विद्युत से कई बिजली से कई चीज़ें का नई नई मशीनें आ गई जो कि बिजली से चलती, तो बिजली की खपत में भी वृद्धि हुई है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बांध बना के, जिस प्रकार उत्पादन में पानी के द्वारा, तो विद्युत का उत्पादन भी जो है वो अब पहले की मात्रा में काफ़ी बढ़ गया है। और नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट था, जो कि 5 और 6 में बढ़कर 623.2 अरब किलोवाट हो गया है। अब परिवहन के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की गई है, जैसा कि काफ़ी प्रगति हुई है। 1950-51 में 53.6 हज़ार किलोमीटर रेल मार्ग था, जो 5-6 में बढ़कर 63.3 हज़ार किलोमीटर जो है रेल मार्ग बढ़ गया। अर्थात परिवहन के क्षेत्र में रेलवे लाइन की जो वो अधिक मात्रा में अब विस्तार होता जा रहा है। तो परिवहन के क्षेत्र में, साथ ही संचार के माध्यम में तो भारत सबसे अधिक
अभी तरक्की कर रहा है। तो परिवहन और संचार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षा देना प्रथम मतलब सरकार की ऐसी स्कीम है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। और जिनके यहाँ खाना नहीं होता, गरीब जो बच्चे कम से कम वो खाने की लालच से स्कूल में आए, तो उनको सरकारी स्कूल में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने फ्री स्कीम मतलब लागू की गई है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो है वो उनको फ्री सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की जाए। उनको फ्री टीके लगते हैं बच्चों को, और उनको फ्री सुविधा जो है वो दी जाती है ताकि मतलब पहले जो होती मृत्यु दर जो थी पहले बहुत अधिक मात्रा में थी, तो अब मृत्यु दर में क्या आई है, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण गिरावट आई है, जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर भी पहले से क्या हुई है, कम हो गई है। और इसके बाद हम लेते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में भी जिस प्रकार पहले बैंक कम हुआ करते थे, बैंकों से अब ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति को लोन उपलब्ध हो जा रहा है, जिससे कि वो अपनी आय मतलब उद्योग धन मतलब ज़्यादा खोल ले रहा है। आसानी से लोन लेना आसान हो गया है। पहले बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती थी लोन लेने के लिए, लेकिन अब आसानी से लोन मिल जाता है ताकि व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी उन्नति हुई है और निर्यात में भी हमारे देश में निर्यात में वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा। और 1950 का जो पहले बहुत सी चीज़ें हम वो करते थे, आयात करते थे, निर्यात कम करते थे, लेकिन अब हमारे देश में निर्यात के क्षेत्र में हमारे देश में अत्यधिक वृद्धि हुई है और आयात के क्षेत्र में कमी हुई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में जो नियोजन जो लागू हुआ है, जो पंचवर्षीय योजना, उसके बाद से जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में पूर्ण हो गई है 2017 तक। तो अभी तक हमारे देश में इस प्रकार से जो है नियोजन में सफलता हमको प्राप्त हुई है। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत में नियोजन में कौन कौन सी सफलता के प्रमुख पॉइंट है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो उससे क्या है, राष्ट्रीय जब प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है तो सरकार को समझ में आता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क्योंकि लोग उससे उसी की अपेक्षा टैक्स देते हैं। और बचत और विनियोग दर में भी पहले के अपेक्षा लोग बचत भी कर रहे हैं, सरकार भी विनियोग दर में वृद्धि हुई है, अर्थात वो खर्च कर रही है पहले की अपेक्षा ज़्यादा। और कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ है। तीसरा, औद्योगिकरण हुआ है हमारे देश में पहले से भी अधिक, और विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। परिवहन व संचार क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अब बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति हुई है और निर्यात और आयात में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना के लागू होने के उपरांत निम्नलिखित नियोजन में सफलता हमको प्राप्त हुई है। तो आज हमने पढ़ लिया है कि भारत में नियोजन से हमको क्या क्या सफलता प्राप्त हुई है, और हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम कुछ असफलता भी होती है। तो हम कल ये देखेंगे कि भारत में नियोजन के दौरान हम कहाँ पे असफल हो गए हैं, कल हम वो देख लेंगे। आज हमने पढ़ लिया भारत में नियोजन की सफलता। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, भारत में नियोजन की सफलता। ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट कि नियोजन के दौरान क्या क्या बात को सफलता प्राप्त हुई। तो ये पॉइंट उतार लीजिए और अपनी कॉपी में इसका उत्तर डिटेल में आप लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगले सब पढ़ाएंगे इसके आगे का।